प्रिय प्रशिक्षुओं, आज के इस ऑनलाइन शिक्षा सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज का शिक्षा सत्र डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए है और इस सत्र का प्रकरण है उच्चारण के तरीके के अनुसार व्यंजन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पूर्व में आप कैटेगरीज बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन का अध्ययन कर चुके हैं, जिसके माध्यम से जो भी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनका जो कैटेगराइजेशन था वो 9 कैटेगरीज में किया गया था। आशा है कि आपने उसको ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और उसको समझने के लिए मैंने पाली भाषा का एक वीडियो भी लिंक किया था, जिसको कि उम्मीद है आपने देखा होगा और समझा होगा। तो आइए आज के इस प्रकरण पर नज़र डालते हैं। आज का प्रकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इसमें आप उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे, ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर जो भी आपके कॉन्सोनेंट्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है और किस मैनर से साउंड को प्रोड्यूस किया जाएगा ये स्पष्ट रूप से करके बताया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है, फर्स्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज प्लॉसिव और स्टॉप्स, मीन्स स्टॉपेज ऑफ एयर, stream and sudden plosion. By the result, the sounds are produced in a special manner of a plosion, just like as p, b, ch, k, g. इसको थोड़ा आसान करके समझते हैं कि जो प्लॉसिस होते हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स की जो ध्वनियाँ हैं वो वायु के बहाव में अवरोध तथा अचानक निष्कासन की वजह से उत्पन्न होती हैं। तो इन ध्वनियों में आपके, जैसा अभी आपने सुना, प, ब, च, क, ग, ये ध्वनियाँ आती हैं प्लोसव के अंतर्गत। दूसरा आप देख पा रहे होंगे फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स मीन्स partial obstruction in release of air with friction, and by the friction in the release of air the sounds which are produced of consonants are v, th, d, th, z, sh, sh। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं, फ्रिकेटिव्स ये वायु में आंशिक अवरोध, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होता है और एक हल्की सी सरसराहट के साथ वायु का मुख्य गुहा से निष्कासन होता है और इसके फलस्वरूप आपको ये ध्वनियाँ निकलती हैं, जिनमें आपके फ, व, थ, द, स, ज, श, श, ह। तो इस तरीके से ये फ्रिकेटिव्स हैं। और थर्ड नंबर पर आप देख रहे होंगे एफ्रिकेट्स। एफ्रिकेट्स, इसमें एफ्रिकेट्स बिगिंस एज अ प्लॉसिव what release as a fricatives. The above categories of consonants, plosives and fricatives, as you have heard, these both plosives and affricatives are used in affricates, and it begins with plosive and release with the fricative. These are two
साउंड्स च एंड ज। तो एफ्रिकेट्स में प्लोसिव की तरह प्रारंभ होता है, किंतु फ्रिकेटिव्स की तरह वायु का निष्कासन होता है, और इस निष्कासन के फलस्वरूप जो दो ध्वनियाँ होती हैं या दोनों ही संयुक्त व्यंजन हैं आपके च एंड ज। ठीक है। फोर्थ आपका नंबर है ट्रिल्स एंड टैप्स ओ फ्लैप्स। ट्रिल्स एंड टैप्स ओ फ्लैप्स। The flaps are articulators come close. A crisis of taps are produced. Only a vibration of R is produced in trills and taps or flaps. R, R. This is the vibration of the tongue with the production of tongue by the air. ट्रिल्स फ्लैप्स ये वो ध्वनि अंग के हिसाब से ध्वनि अंग निकट आकर के नलिका जैसी रचना बनाकर ध्वनि निकलती है। जो हमारी जीभ व्या होती है उसको एक तरीके से नली जैसा आकार दिया जाता है, र, तब ये ध्वनि निकलती है। तो इस तरीके से जो आपका नेक्स्ट है लिटरल्स फिफ्थ नंबर पर, जैसा आप उम्मीद करता हूँ देख पा रहे होंगे। तो इसमें लिटरल द वोकल ट्रैक इज क्लोज्ड एट द सेंटर बट ओपन एट द साइड्स एंड बाय द ओपनिंग द साइड्स एंड क्लोजिंग द सेंटर ऑफ वोकल ट्रैक the sound that is produced is I इसको ई के तरीके से उच्चारित किया जाएगा। तो इस लेटरल्स में जो आपकी वायु नलिका है ये कठोर तालु वाले भाग के बीच में बंद करके दोनों ओर खाली स्थान से होकर के निकलती है, तब ये आपका लेटरल होता है और इसमें केवल एक ही ध्वनि है, वो है ला। उधर आपका ये जो आई बना दिया है ये गलत प्रिंट हो गया है किसी तरीके से, क्योंकि इस लिटरल में आपका ये आई की जगह एल होगा, ल। ठीक है, क्योंकि जो ल और र ये जो दो ध्वनियाँ हैं ट्रिल्स एंड लिटरल्स, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऐसी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बगैर समझदारी के अगर इन्हें बोला जाए तो बोलने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे हैं वो ल को र बोल जाते हैं और र को ल बोल जाते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी समझदारी नहीं होती, इसलिए ये दिक्कत आती है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो फ्लैप है, ठीक है, वो पतली नली से बना करके बीच से हवा निकाली जाएगी, और जो लेटरल है वो कठोर तालु वाले भाग से दोनों ओर खाली स्थान की तरफ से हवा निकाली जाएगी, तब इनका उच्चारण आएगा। ठीक है, तो ट्रिल्स हो जाएगा आपका र और लेटरल हो जाएगा आपका ल। नेक्स्ट अगला देखते हैं नेजल। इन नेजल द शॉर्ट फ्लेट लोअर air stream passes through the nasal cavity. In nasal cavity, the difference or the air pass of nasal cavity and mouth cavity, which is separated by the cocle. Then the three sounds are produced in nasal. These are m, न इंग, म न इंग। तो ये जो नेजल्स हैं इनमें कठोर तालु को नीचे की ओर करने से मुख गुहा बंद हो जाती है और वायु का जो निष्कासन है वो नासिका गुहा में से होकर के गुजरता है,
और उस स्थिति में आपकी जो तीन ध्वनियाँ हैं म, न, अंग, ये निकलती हैं और इस तरीके से ये तीन नेजल्स। अगला नंबर आप देख रहे हैं 7th नंबर है आपका फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट। नो ऑडिबल फ्रिक्शन साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी प्रोलॉन्ग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक जो ध्वनि निस्तारित की जाती है उसके लिए ये घर्षणहीन प्रवाह ही इसको कहा जाता है। कोई भी स्पष्ट स्वरी सरसराहट नहीं होती है और ये देर तक ध्वनित होती रहती है। ठीक है, जिस तरीके से र या बर्र, इस तरीके से जो बोलते हैं, जो लंबी ध्वनि होती है र की, ये घर्षणहीन प्रवाही या फ्रिक्शनलेस कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत आती है एक ध्वनि। नेक्स्ट, जैसा आप देख पा रहे होंगे, द सेमी वोवल्स। These are vowels like soft consonants, and these are semi-vowel on two, y and w, y and w। स्वर ध्वनि की तरह व कोमल व्यंजनों की तरह ये दो ध्वनियाँ जो कि अर्ध स्वर सेमी वोवल होती हैं, य और व, जैसा आप मैं आशा करता हूँ देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन रहा कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। इस तरीके से जो मैंने लिंक भेजा था उसको पुनः एक बार देखिए। सारी की सारी जो साउंड प्रोडक्शन है वो उसमें दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट तरीके से दिया गया है। इसके बाद अब इन दोनों को एक साथ करते हुए कैटेगराइज किया गया है, वो भी आप देखिए, नीचे समझ में आएगा आपको क्लियर करके। द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द साउंड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द रिजल्ट। These are category number 1, plosives. In plosives, 3 place of articulation are used: bilabial, alveolar, and velar. In these 3 places of articulation are used in plosives, and the sounds that are p, b, labial, bilabial, t, d, alveolar, k, g, velar. And second category is affricate. In category of affricate, the place of articulation plato-alveolar are used to produce the sounds. In this affricate, 2 sounds of the consonants are च and z, च and z. In third category are fricatives. In fricatives, the 5 place of articulation are used. These are labiodental, dental, alveolar, plato-alveolar, and glottal. In labiodental, f and v. In dental, th and the. Alveolar, th or the. And plato-alveolar, sh and sh. In glottal, h, h. Next category is nasal. In nasal, the 3 place of articulation are used. These are bilabial, alveolar, and velar. In bilabial, m, and alveolar, n, and velar, ang. And fifth category is literal. In literal, only one sound,
that is alveolar in L. And sixth category, post-alveolar. In this, the place of articulation, that is frictionless consonant, and one sound that is produced by the post-alveolar, that is r. And the final and last, these two are semi-vowels, unsounded palatal and labial velar. In unsounded palatal, z, and in labial velar, v. These are classification of the sounds or the pronunciation of English consonants according to place of articulation and point of articulation. आशा है आपका क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं है तो फिर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न पूछिए और जो भी समस्या है उसका समाधान आपका किया जाएगा। तो आज का सत्र आपका यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।